welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year MBBS student at Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, New Delhi. So today I'm gonna be talking about the subject जो हर बच्चे को जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है. मेरे को भी लगता था एक टाइम पे, लाइक लिटरली फिजिक्स में मार्क्स, अगर तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे ना, तुम्हारा नीट क्लियर नहीं होगा. जो बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि नहीं हम फिजिक्स में थोड़े बहुत चैप्टर्स कर लेंगे जिनकी हाई वेटेज है, ऐसे नहीं होता. तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम्हारा नीट क्लियर नहीं होगा. विदाउट फिजिक्स नीट क्लियर नहीं हो सकता. इस बात को अपने दिमाग में डाल लो. अगर तुम सच में अभी भी ये सोच रहे हो ना कि नहीं हम एंड टाइम मतलब कुछ चैप्टर्स कर लेंगे और फिजिक्स, बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं बायोलॉजी में फुल ले आएंगे, केमिस्ट्री में फुल ले आएंगे और फिजिक्स के अंदर कुछ चैप्टर्स कर लेंगे, हमारे 600 प्लस बन जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि तुम केमिस्ट्री और बायो में फुल नहीं ला पाओगे. तो तुम्हें फिजिक्स के अंदर भी तुम्हें फुल सिलेबस, एटलीस्ट 90 to 80% सिलेबस करना पड़ेगा. So this is going to be the physics strategy only. So do watch the video till end, and if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. So as you all know, सिर्फ 3 months बचे हैं आपके पास. तो अब आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स पे भी नहीं जा सकते. अब तुम्हें बस वन शॉट्स देखने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फॉर्मूला वाले. और इन तीनों चीज़ों को रिपीट पे करते रहो. और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, उनको एनालाइज करने के लिए कॉपी बना लो. ये 4 चीज़ें हैं. इन 4 चीज़ों को कैसे कैसे करना है अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, धीरे धीरे करके. बस ये 4 चीज़ें करनी है और रिपीट में करनी है. बस तुम इतना कर लोगे ना 3 महीने तक, तो तुम्हारा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 180 और 180 ले आओगे, पर तुम्हारा फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आएगा. सो फर्स्टली मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगी कि PYQ, अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट नहीं भी समझ आ रहे हैं, कुछ भी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये है कि तुम PYQs कर लो. बिकॉज हाफ ऑफ द पेपर सिर्फ PYQ से आता है नीट का. तो अगर तुमने वो कर लिया ना, तो फिर भी तुम्हारे पास ये होगा कि एटलीस्ट तुम 50% मार्क्स स्कोर कर पाओगे. तो आई विल रिकमेंड यू अ बुक दैट इज फ्रॉम दिशा पब्लिकेशंस. बहुत बच्चों ने पूछा था मेरे से. इसके अंदर 35 ईयर्स के आपके सॉल्व्ड पेपर्स हैं नीट के, फिजिक्स के स्पेशली, ठीक है. ये फिजिक्स की, ऐसी सेम केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए भी अवेलेबल है, बट अभी मैं आपको फिजिक्स की रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज बच्चों ने फिजिक्स स्ट्रैटेजी पूछी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो इसके अंदर क्या है, आपके 43 पेपर्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं एज यू ऑल नो नीट के अंदर, एंड 100 टॉपिक्स हो गए वो. तो इन सब के ऊपर डिटेल्ड, मतलब इन सारे जितने भी 35 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं ना, उन्हें चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर रखे हैं आपके लिए इजीली एंड अच्छे से बताया हुआ है बुक के अंदर. मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी आपको, बुक का प्रीव्यू दे दूंगी. सब कुछ सॉल्व्ड अंदर अच्छे से विद वैल्यू एडेड नोट्स. मतलब इसके अंदर नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे, आपके जो कंसेप्ट्स है ना उन क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी प्रोवाइडेड होंगे विद NCERT लोकेटर कि ये क्वेश्चन NCERT के किस पार्ट से आया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. और टिप्स, ट्रिक्स एंड शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं जो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं. सो डू चेक दिस आउट. अगर आप एक बुक ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए फिजिक्स के लिए, तो आप इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हो. सो नाउ कमिंग ऑन द वन शॉट सीरीज. मतलब आपको वन शॉट सीरीज कैसे करनी है. देखो, अपने लिए एक कोई भी बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढो खुद से जिसका तुम्हें समझ आता. बहुत बच्चे पूछते हैं कि इन सर से पढ़े, बट मैं ये बोलूँगी कि सबके लिए ना, सबका अपना लेवल होता है, उनको किससे समझ आ रहा है. तो तुम्हें जिससे समझ आ रहा है ना, तुम उससे समझो, बट देखो वन शॉट्स, क्योंकि अब टाइम नहीं है. तुम डिटेल्ड लेक्चर्स देखोगे तुम्हारा पूरा नहीं हो पाएगा कोर्स. तो ट्राई करो वन शॉट्स देखो, जिस टीचर के पसंद आ रहा है उससे करो. बट और ना, जो उनको देखते हो ना, तो उनके साथ ना नोट्स बनाओ. ये नहीं कि बिना नोट्स के ऐसी बस ऊपर हवा में पढ़ोगे ना, तो हवा ही में समझ आएगा, अच्छे से नहीं समझ आएगा. प्रॉपर नोट्स बनाओ. अगर मेरे को नोट्स मिल जाएंगे ना, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी तो मैंने कितने प्रॉपर नोट्स बनाए थे अपने टाइम पे. यूट्यूब के लेक्चर्स के भी बहुत प्रॉपर नोट्स बनाए थे, क्योंकि बाद में तुम उन्हीं से रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हें वो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. तो मतलब एक एक लेक्चर को, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ के सॉल्व करना है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. तो ये वन शॉट्स का तुम्हें ये करना है, PYQs करना है. और साथ में तुम क्या करो, मतलब जब चैप्टर होता जा रहा है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है बच्चों के साथ कि एक चैप्टर हो गया, दूसरे पे आ गए, तो फिर क्या होगा, पुराना चैप्टर भूलने लग जाओगे. तो जैसे वो चैप्टर हो जाता है ना, एक पतली सी प्लेन सी शीट लो और उसके ऊपर ना उसके सारे फॉर्मूलाज या छोटी मोटी जो ट्रिक्स या फिर जो अजीब से क्वेश्चंस होते हैं ना, फैक्ट्स के 1 लाइन्स में, वो सब उसके ऊपर ना लिख लो, ठीक है. तो जब भी तुम्हें रिवाइज करना है ना, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो तुम उस पूरे नोट्स को रिवाइज करो. और जब कम टाइम है, जैसे कि अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, 3 ही महीने, तो बस उस फॉर्मूला शीट को कर लो. क्योंकि अगर तुमने वो पढ़ा होगा
और वहां से तुमने उस पर फॉर्मूला लिखे होगे ना, तो तुम्हारे लिए पेपर में उन्हें अप्लाई करना बहुत ईजी होगा। कुछ बच्चे तो पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला देख के चले जाते हैं। बता देना कमेंट सेक्शन में, बहुत बच्चे क्या करते हैं पेपर के पिछले दिन सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूला देख के चले जाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं तो अप्लाई कर ही देंगे। बट उससे बेटर ऑप्शन है कि अगर आप वन शॉट्स देख के खुद से फॉर्मूलाज लिखो, क्योंकि तब तुम्हें ना उन फॉर्मूलाज का ना वो पता होगा कि उनको यूज कैसे कहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो वाले वैसे तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड वहां से रिवीजन के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं रिवाइज कैसे करें रिवाइज कैसे करें, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है कि तुम्हें रिवाइज कैसे करना, उन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करो बाद में जाकर, ठीक है। तो तुम्हारे इससे शॉर्ट नोट से रिवीजन भी होता रहेगा और धीरे धीरे करके आगे आगे चैप्टर्स में बढ़ते जाओ। और मैं तुम्हें इस टाइम पे ये रिकमेंड करूंगी कि जो हाई वेटेज वाले हैं ना, उनके वन शॉट्स पहले लगाना शुरू करो। बिकॉज जिनकी हाई वेटेज है एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अपर हैंड तो रहेगा कि हाँ तुम्हें वो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे जिन चैप्टर्स का मतलब मोस्टली ज्यादा चांस है, लाइक मॉडर्न फिजिक्स जो 12th का लास्ट का यूनिट है उसका बहुत ज्यादा वेटेज है। तो मोस्टली ना स्ट्रेट लाइन देखो, उसमें कितने भी क्वेश्चंस कर लो तुमसे नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों पेपर में नहीं हो पाता वो। तो ऐसे चैप्टर्स पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे पता है 11th के स्टार्टिंग में ना तो बच्चों को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट वो चीजें हैं मुश्किल। लास्ट की जो थर्मल फिजिक्स है 11th की, उसकी बहुत ज्यादा वेटेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत ज्यादा वेटेज है, EMI की बहुत ज्यादा वेटेज है। तो उन चैप्टर्स को पहले करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड इसके साथ आपको क्या करना है कि आप ना क्वेश्चन सॉल्व करो रोज। फिजिक्स के एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करो और धीरे धीरे करके उसे 50 पे लेके जाओ, क्योंकि अब 50 ही क्वेश्चन आते हैं एक पेपर के अंदर। बट ट्राई करो, अगर आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहे अभी तो 30 to 40 एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम रोज सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन तुमसे, जिसमें तुम्हें बुक रिकमेंड कर दी वहां से कर सकते हो। PYQ सबसे पहले करना, अगर PYQs नहीं कर रखे ना तुम नए क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता, पहले PYQs करो, ठीक है, फिजिक्स के लिए स्पेशली। तो फिर तुम क्या करोगे, क्वेश्चन करें जो नहीं हो रहा ना उसके लिए एक मिस्टेक नोटबुक लो और उसके अंदर उन क्वेश्चंस को लिखो। जो क्वेश्चन नहीं हुए उनका क्वेश्चन भी लिखो और उनका आंसर भी लिखो। और जब तुम रिवाइज कर रहे हो ना तो उस नोटबुक को रिवाइज करो। मेरे पास लिटरली इतनी मोटी नोटबुक थी सिर्फ फिजिक्स की, जिसके लिए मैंने जो भी क्वेश्चंस नहीं है वो मैं लिखती थी। और फिर बाद में रिवीजन के टाइम पे तुम उनको रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा पता है क्या होगा इससे, कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत बार होता है पेपर में कि लिटरली तुम्हें सेम ही क्वेश्चन पिछली बार भी नहीं आया था और उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट पेपर में भी नहीं आया। वो क्यों होता है, क्योंकि तुमने उस क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं किया ना कभी। तो तुम्हें एनालाइज करना है उन क्वेश्चंस को। उन्हीं क्वेश्चन को जब तुम कर लोगे ना तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे करके ना तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस और आने लगेंगे। जैसे 50 क्वेश्चंस होते हैं तो अगर तुम्हें 25 या 30 आ रहे हैं स्टार्टिंग में तो तुम देखोगे धीरे धीरे करके ना तुम्हें 32, 34, 35, 36 ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन का ना रेशियो बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे करके। और लास्ट के 3 मंथ्स में ये बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को लिटरली याद है कि जब मेरी 12th हुई थी ना तब मेरे से नीट के इतने कम मार्क्स आते थे ना, लिटरली मेरे फिजिक्स में 60 या फिर 55 तक मार्क्स आते थे। एंड एट द एंड मेरे 160 मार्क्स आए आउट ऑफ 180 फिजिक्स के अंदर। सो जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब लिटरली इतने कम नंबरों से यहाँ तक जाना तो तुम धीरे धीरे करके ही होगा वो। हाँ स्टार्टिंग में बहुत डिप्रेशन होगा कि नहीं हो रहे क्वेश्चन, बट वो धीरे धीरे करके जब एक एक क्वेश्चन का वो ग्रेजुअल चेंज आएगा ना, तुम्हें और क्वेश्चन आने लग जाएंगे, तब तुम्हें ना धीरे धीरे खुद कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें खुद बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ नहीं अब क्वेश्चन हो रहे हैं। तो तुम्हें वही करना है कि बस एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसके अंदर वो क्वेश्चंस लिखते जाओ। जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं कोई होल जो पूरा फुल मार्क होता है वहां पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई और सीरीज भी ले रखी है तो वहां पे भी जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे ना उनको उसमें लिखो और रिवाइज करते जाओ। मतलब मिस्टेक नोटबुक को तो तुम ऐसे बनाना है कि 3 दिन 4 दिन में से रोज रिवाइज करना है। तो तुम खुद देखना, आई कैन गारंटी यू, मतलब तुम्हारे स्कोर्स खुद बढ़ेंगे अगर तुम वो चीज कर रहे हो तो, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक तो मस्ट है इन सब के अंदर, बिल्कुल मस्ट है। मिस्टेक नोटबुक, PYQs ये तो बिल्कुल करो ही करो। वन शॉट लेक्चर्स देखो, अगर किसी ने अभी भी पढ़ाई नहीं कर रखी है और किसी ने अगर पढ़ाई कर रखी है वन शॉट्स देख रखे हैं तो उन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, इन सारी चीजों को साथ में कंबाइन करो और फिर करो। मतलब तुम्हारा फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकती हूँ 150 प्लस तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे अगर तुम ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से करोगे ना। एंड ऑब्वियसली फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही कि बायो को छोड़ दो, बट फिजिक्स ज़्यादा टाइम डिमांड करती है और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं एक वीडियो तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट की बना दूंगी, एंड केमिस्ट्री एंड बायो की भी वीडियो आएगी अभी चैनल पे कि कैसे कैसे उनको भी रिवाइज करना है और कैसे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इस टाइम पे लास्ट के 3 मंथ्स में तुम्हारे पढ़ने के लिए, ठीक है।
मैं ये नहीं बोल रही कि बायो को कम टाइम दो, क्योंकि ऑब्वियसली लोग ना बायो को निगलेक्ट कर देते हैं एंड उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। मैंने भी लास्ट ईयर बायो को निगलेक्ट किया था। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बायो को बहुत ध्यान दिया था, लिटरली मेरे 355 मार्क्स आए थे एंड मैंने उसे लास्ट में सेकेंड अटेम्प्ट में निगलेक्ट करा थोड़ा सा, तो मेरे 335 मार्क्स आए बायो में बस। वो तो अच्छी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री ने मेरे मार्क्स बचा लिए तो इसलिए मेरे को कॉलेज मिल गया, बट बायो को निगलेक्ट नहीं करना है। बायो को भी टाइम देना है, बट फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तुम जैसे ही मैनेज कर रहे हो, फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम दो। अगर तुम फिजिक्स से भागते रहोगे ना तो तुम्हें कभी मार्क्स नहीं देके जाएगी फिजिक्स। तो फिजिक्स से भागना नहीं है, मतलब ऐसे रेशियो होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टाइम तुम फिजिक्स को दे रहे हो। 4:3:2 का रेशियो होना चाहिए तुम्हारा। मतलब अगर तुम 15 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 6 से 7 घंटे तुम्हारे फिजिक्स के होने चाहिए। 4 से 4 केमिस्ट्री और बायो को तुम इक्वल कर सकते हो अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि हो जाती है बायो। तो इस हिसाब से करो, फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं ऑब्वियसली, बट फिजिक्स नीड टाइम। उसको ऐसे तुम ये सोचोगे कि नहीं, मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पूरे टाइम बायो पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और वो सोचते हैं फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और एटलीस्ट 100 नंबर ले आएंगे और हो जाएगा। ये करते हैं बच्चे। मैंने खुद भी करा हुआ है, क्योंकि पहले मेरे मार्क्स नहीं आते थे फिजिक्स में, तो मैं ये सोचती थी कि मैं एटलीस्ट 360 में से 350 ले आऊँगी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में 150 ले आऊँगी, 500 हो गए मार्क्स। एंड फिर क्या करूँगी, फिजिक्स में एटलीस्ट 110 या 100 तक ले आऊँगी, मेरे 600 प्लस हो जाएंगे, मेरा एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पेपर में जाकर तुम देखते हो बिल्कुल, इस बार क्या हुआ था, बायोलॉजी टफ आ गई थी, फिजिक्स ईजी आई थी, तो पेपर का गेम ना कभी भी बदल जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा वहाँ पे। तो अपना एटमोस्ट जो पूरा सिलेबस करके जा सकते हो ना, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करके जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। सो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी, ये सारी चीज़ें करो। तुम्हें क्या क्या करना है, PYQs करने हैं, 1 शॉट लेक्चर्स करने हैं, ठीक है, एंड इसके साथ क्या करना है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इम्पॉर्टेंट 4th चीज, मिस्टेक नोटबुक। इसे ही नहीं भूलना गाइस, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मिस्टेक नोटबुक बनाओ, अच्छे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड दिस कैन जस्ट गिव यू द बेस्ट मार्क्स, आई कैन गारंटी दिस। मेरे मार्क्स इससे ही आए हैं लिटरली। मेरे मार्क्स फिजिक्स में बिल्कुल नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे। मेरे को इतनी बुरी लगती थी ना लिटरली फिजिक्स, मतलब ऐसा लगता था कि क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स। बट जब मेरे से होने लग गए ना क्वेश्चंस, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ईजी एंड सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही लगेगा, ये मेरी गारंटी है। So thank you for watching this video. I hope this video helps you all. Thank you guys. Bye bye. And all the best for your NEET 2023 because it's coming soon. बहुत डर लगता है बच्चों को, but believe in yourself guys. Believe in yourself. Your hard work will pay off. Bye bye.